कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 प्रश्न चौथा। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। सवाल में दिया है कि दो मित्रों की जो आयु है उनका योग 20 वर्ष है वर्तमान आयु का, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। माना एक मित्र की आयु x है, तो एक मित्र की आयु x मान ली, तो दूसरे मित्र की आयु होगी 20 ऋण x। क्यों? क्योंकि दोनों का योग तो 20 है, इस सवाल में ही दिया है। तो एक की अगर x मानेंगे तो दूसरे की 20 ऋण x हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व पहले में एक मित्र की आयु क्या हो जाएगी? x ऋण 4, क्योंकि x हमने अभी वर्तमान आयु मानी है, तो x ऋण 4 4 साल पूर्व की आयु हो जाएगी। दूसरे मित्र की आयु 20 ऋण x मानी है हमने वर्तमान आयु, तो इसमें ऋण 4 और हो जाएगा, तो 20 में से ये 4 जाएगा तो 16 ऋण x हो जाएगा। ये इसकी 4 साल पहले की आयु, पहले मित्र की आयु x ऋण 4 हो जाएगी और दूसरे मित्र की 16 ऋण x हो जाएगी। प्रश्न में क्या दिया गया है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल 48 है। तो x ऋण 4 पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व की, और 16 ऋण x दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व की, दोनों का गुणनफल बराबर 48। अब इसको सरल कर लेते हैं। x इस कोष्टक का गुणा इस कोष्टक में करने के लिए x का गुणा इस पूरे कोष्टक में करेंगे पहले, फिर ऋण 4 का गुणा इस पूरे कोष्टक में करेंगे। तो x कोष्टक में 16 ऋण x ऋण 4 कोष्टक में 16 ऋण x का गुणा 16 में होगा तो 16x ऋण x, और x का गुणा होगा तो ऋण x का वर्ग। ऋण 4 का गुणा 16 में होगा तो 16 चौके 64 ऋण 64 हो जाएगा। ऋण x और ऋण 4 का गुणा होगा तो ऋण ऋण जुड़ के धन हो जाएंगे, और 4 का गुणा x में होगा तो 4x हो जाएगा बराबर 48। अब हम पक्षांतर कर देते हैं, तो x का वर्ग यहाँ ऋण में है, इस साइड आएगा तो धन में हो जाएगा। 16x यहाँ धन में है, यहाँ ऋण में हो जाएगा। 4x यहाँ धन में है, यहाँ ऋण में हो जाएगा। 64 यहाँ ऋण में है, यहाँ धन में हो जाएगा, और 48 तो है ही इस पक्ष में, तो ये हो जाएगा 0 बराबर x का वर्ग ऋण 16x ऋण 4x धन 64 धन 48। अब ऋण 16x और ऋण 4x जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है, तो ये 16 और 4 हो जाएगा 20x, और चिन्ह हो जाएगा ऋण का, तो x का वर्ग ऋण 20x, और 64 और 48 दोनों जुड़ के हो जाएंगे धन 112। इस प्रकार ये हमारा समीकरण निकल गया, x का वर्ग ऋण 20x धन 112 बराबर 0। अब ये एक द्विघाती समीकरण बन गया है। इसकी तुलना हम करेंगे ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से। इससे तुलना करने पे a बराबर कितना आया? 1। क्यों? x का वर्ग के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान 1 आया। bx, यहाँ b का मान आएगा ऋण 20, b बराबर ऋण 20, क्यों? x के पहले b है और b का मान यहाँ दिया है ऋण 20। उसके बाद c की जगह यहाँ पे 112 है, तो ये तीनों मान हमारे आ गए। अब विविक्तकर ज्ञात करते हैं। विविक्तकर बराबर क्या होता है? b का वर्ग ऋण 4ac बराबर होगा, b का वर्ग मतलब ऋण 20 का वर्ग, b ऋण 20 है हमारा, ऋण 20 का वर्ग ऋण 4, e क्या है? 1 है, और c है 112, तो 20 का वर्ग हो गया, ऋण 20 का वर्ग हो गया 400, क्योंकि ऋण का वर्ग हो जाए, ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन हो जाएगा, तो ये 400 धनात्मक हो जाएगा। अब इस 4 का गुणा 112 में करने पे ये 448 आता है, और यहाँ ऋण है तो ऋण का चिन्ह आएगा। 400 और ऋण 448 घट जाएंगे, तो 448 में से 400 घटा तो 48 बचा, और बड़ी संख्या में ऋणात्मक चिन्ह है तो ये ऋण 48 हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा विविक्तकर आया b का वर्ग ऋण 4ac वो 0 से छोटा है, क्यों? ये ऋणात्मक है, तो अगर 0 से अगर विविक्तकर छोटा होता है
तो जो दिया गया समीकरण है उसके वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अगर ये शून्य के बराबर होता तो इसके वास्तविक मूल्य होते और समान मूल होते, और अगर ये शून्य से बड़ा होता तो इसके वास्तविक मूल होते, लेकिन ये शून्य से छोटा है, तो शून्य से छोटा होने पे ये परिस्थिति संभव ही नहीं है। मतलब ये परिस्थिति संभव नहीं हो सकती, क्योंकि इसके मूल वास्तविक नहीं आएंगे और आयु कभी अवास्तविक नहीं हो सकती। तो इसलिए इस प्रश्न का हल यही आएगा कि इसके वास्तविक मूल्य नहीं है।